हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भी आनंद आप सबों का आनंद एजुपथ पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीटी फर्स्ट में जो जेंडर अवेयरनेस का जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि आप सेट नंबर 9 देख पा रहे होंगे, जो 5 जनवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे जीएस बूस्टर क्लासेस में। तो मेरे दोस्तों, आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी उसका क्यूज प्रोवाइड किया जाएगा, ई नोट्स आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको एकदम आसानी से मिल जाएगा। और देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे 8 बज रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, सुबह 8 बजे हमारे चैनल पे, आपके चैनल आनंद एजुपथ पे ये वीडियो डाल दिया जाता है। तो अधिक से अधिक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि डेली सुबह में आपको हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, शेड्स ऑफ केसर पुस्तक के लेखक कौन है। जी आपने सही सुना, शेड्स ऑफ केसर पुस्तक के लेखक कौन है। तो सबा नकवी जी शेड्स ऑफ केसर पुस्तक के लेखक हैं। इसी प्रकार से यदि हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का बात करें, स्पेनिश ला लीगा का खिताब 2019-20 में किसने जीता था। तो ये हमारे जीते थे रियल मैड्रिड सीएफ। किसने जीता था। तो रियल मैड्रिड सीएफ ने इस पुरस्कार को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 ये कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। 29 जून को क्या मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 मई को क्या मनाया जाता है। तो आपका माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कह रहा है, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। यदि हम लोग 2021 में साहित्य के नोबेल के बारे में बात करें, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाथ जी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 का। शांति की यदि हम लोग बात करें, तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोवा को शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 5 ये कह रहा है, तमिल नववर्ष को किस नाम से भी जाना जाता है। तो तमिल नववर्ष को वरुसा वीरापप्पू के नाम से जाना जाता है। वरुसा वीराप्पू के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, तंजावुर में किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजराजा ने बनवाया था। तो इसे बृहदेश्वरी मंदिर का निर्माण जो तंजावुर में है, वो जो चोल वास्तुकला का है और इसे सम्राट राजा ने बनवाया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 7 देखें, तो कुलीन जमींदारी शैली के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी थी। तो इनका प्रसिद्ध फिल्म था जलसा घड़ी। जलसा घड़ी जो है ये कुलीन जमींदार शैली के पतन के बारे में आधारित है, जो कि सत्यजीत रे जी के ये प्रसिद्ध फिल्म के रूप में इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वपोषी के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन टाइप करना मैं भूल गई थी, तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 9 का बात करें, सामान्य परिस्थितियों में पेट की भीतरी परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है। तो ये हमारा बलगम बचाता है। क्वेश्चन का आप लोग लेवल देख पा रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन की लेवल कितनी डीपली जा रही है। इससे आप लोग को अनुमान लगाना पड़ेगा कि तैयारी जब तक अच्छे से नहीं करोगे, आप लोग मेहनत नहीं करोगे, तो फिर बहुत मुश्किल है मेरे दोस्तों। इसीलिए आप लोग बिल्कुल मेहनत करते रहिए, बार बार मेहनत कीजिए, क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करते रहिए, बार बार हर एक सेट को आप लोग मारने का कोशिश कीजिए, जिससे आप अंदाजा लगा पाओगे यदि 40 क्वेश्चन का सेट है आपका, तो उसमें कितना मार्क आप ले पा रहे हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से एक विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित क्या कहलाता है। तो ये फ्यूज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये कह रहा है, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है। तो ये होता है डेंड्राइट में न्यूरॉन के भाग से सूचना प्राप्त होता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मणके जैसी संरचना कहलाती है। तो ये संरचना क्या कहलाता है? तो अंडाणु कहलाता है। जी बिल्कुल आपने सही सुना। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये कह रहा है, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई थी। तो बंगाल में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 15 की बात करें, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जबकि BR अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था जिसमें महात्मा गांधी जी भाग लिए थे? तो 7 सितंबर 1931 को। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तो तीनों डेट याद रखिएगा, किसमें महात्मा गांधी जी भाग लिए थे ये भी याद रखिएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिए थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्वकर्ता के रूप में अली ब्रदर्स जी को जाना जाता है। उसी प्रकार से यदि क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की बात करें, मानव समाज के प्रतीक के रूप में क्या माना जाता था जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमांडन नहीं करेगा? तो ये चरखा माना जाता था इसको। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बर्दवान का राजा कौन था? तो उस समय बर्दवान के राजा थे तेज चंदो। क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना डीपली जा रहा है, इसीलिए मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत कीजिए, बार बार क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्तमान प्रति कहा जाता है। यदि क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की बात करें, कौन सी भारतीय खादान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खादान में से एक है? तो तुमालपल्ले मेरा जो है ये दुनिया का सबसे बड़े यूरेनियम खादान के रूप में इनको जाना जाता है। जी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपका, राज्य की लगभग आधी सूती मिलों के साथ कौन सा शहर सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? तो कोयम्बटूर जो है ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर के सामने आया है। यदि क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है? तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई पोर्ट को जाना जाता है। जी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, राउरकेला स्टील प्लांट की शुरुआत भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति के द्वारा पहली बार ब्लास्ट फर्नेस के उद्घाटन के साथ हुई थी। तो 1959 में भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति के द्वारा पहली ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन जो है 1959 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1953 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 25 की बात करें, अभिव्यक्ति आयाराम गयाराम का वर्णन करने के लिए भारत में राजनीतिक शब्दावली में लोकप्रिय हो गया था। तो गयालाल जी लोकप्रिय हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथक आंध्र के आंदोलन को कहा गया था? तो विध्वंस आंदोलन पृथक आंध्र के आंदोलन को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 27 की बात करें, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो मेरे दोस्तों 1957 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में 1967 में पहला प्रायोगिक उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। यदि क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की बात करें, भारत का 100वां अंतरिक्ष मिशन
कब शुरू किया गया था? तो मेरे दोस्तों सितंबर 2012 में भारत का 100वां अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की गई थी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 है, संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन है? तो बान की मून जी जो है संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो चाइना जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 32 की बात करें तो 32 नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया था। तो 1994 में न्याय परिषद को जो है निलंबित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है, कंप्यूटर क्षेत्र में LIFO का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर क्षेत्र में LIFO का अर्थ है सबसे अंतिम आने वाला सबसे पहले जाएगा। सबसे अंतिम में आएगा किंतु सबसे पहले जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन, ब्लॉटर, लाइट पेन या ट्रैक बॉल? तो ब्लॉटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है, इनमें से कौन एक कंप्यूटर विशेषता नहीं है? इंटेलिजेंस भागफल, डेटा स्टोरेज या स्पीड या आपका सटीकता? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस भागफल। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 36 है, देना बैंक और विजया बैंक का हाल ही में विलय हो गया था और इसका विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 आपका ये कह रहा है, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि को शुद्ध निवेश या नई पूंजी निर्माण द्वारा मापा जाता है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश मूल्यह्रास के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? विनिवेश, उधार, ऋण की वसूली या कर? तो सही आंसर हो जाएगा कर जो है वो पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? तो व्यापार संतुलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, कुल लागत प्रति यूनिट उत्पादन के रूप में जाना जाता है तो औसत लागत को जाना जाता है। इस प्रकार से 40 क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं रखी हूँ। तो मेरे दोस्तों आप लोग क्लास को अधिक से अधिक आप लोग इसको फैलाइए, जितना हो सकता है इसको लाइक कीजिए आप लोग वीडियो को, और अधिक से अधिक इसमें कमेंट कीजिए आपका कितना क्वेश्चन सही हो पाया, क्वेश्चन कैसा लगा। आप लोग अपना अपना फीडबैक जरूर डालिए और मेरे दोस्तों शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों के पास यदि ये वीडियो पहुंचेगा तो अधिक से अधिक दोस्तों को जानकारी मिल पाएगी। उसी प्रकार से घड़ी में आप देख रहे हैं 8 बज रहा है। जी बिल्कुल सही 8 बज रहा है। तो प्लीज़ आप लोग आनंद एजुपथ पे तो मेरे दोस्तों आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर हम लोग सुबह 8 बजे। थैंक यू।